मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों के लिए रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम है और हर मुसलमान की यह दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस मुक़द्दस घर का दीदार ज़रूर करे, इसके खिलाफ को छुए और यहाँ अपने रब के हुज़ूर आंसू बहाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मुक़द्दस इमारत के स्याह ग़िलाफ़ और पथरीली दीवारों के पीछे क्या है? खाना काबा अंदर से कैसा दिखता है? और सबसे बढ़कर ये कि आज से हजारों साल पहले जब इस मुकद्दस घर की खुदाई की गई तो वहां से कौन सी ऐसी चीज बरामद हुई जिसने देखने वालों को वर्ते हैरत में डाल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू खाना काबा के अंदर मौजूद एक ऐसा पुरस्कार संदूक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये संदूक सदियों तक काबा के फर्श के नीचे दफन रहा और जब ये दुनिया के सामने आया तो इसके अंदर से मिलने वाली चीजों ने तारीख के कई अवराक पलट दिए। तो चलिए तारीख के झरोकों से झांकते हुए और हाल की हकीकतों को जानते हुए इस सफर का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि ये जमीन की उस सबसे मुकद्दस इमारत के दिल में, यानी ऐन उस जगह जहां पूरी दुनिया का कनेक्शन जुड़ता है, वहां 1000 साल पुराना राज पोशीदा था। एक ऐसा राज जो सदियों तक सबकी नजरों से ओझल रहा। ये बात शायद आपके लिए नई हो कि खाना काबा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हमें नजर आता है। वक्त के साथ साथ इसकी तामीर और तज़हीनो आराइश होती रही है। कई साल पहले सऊदी अरब के हुक्काम ने कुछ जरूरी वजूहात की बिना पर खाना काबा के नीचे खुदाई करवाने का फैसला किया। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, बल्कि ये उस जगह की खुदाई थी जहां कदम रखना भी सादत समझा जाता है। जब मजदूरों और माहिरीन ने खाना काबा के नीचे जमीन को खोदना शुरू किया तो एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। खुदाई के दौरान काबा के नीचे से एक कदीम और मोहर बंद संदूक बरामद हुआ। यह संदूक देखने में ही किसी पुराने जमाने की निशानी लग रहा था और इसे बड़ी हिफाजत और एहतियात के साथ वहां छुपाया गया था। वहां मौजूद हर शख्स के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर इस संदूक के अंदर क्या है? क्या इसमें कोई खजाना है? क्या इसमें कदीम सहाइफ हैं? या फिर कोई ऐसी चीज है जो अब तक इंसानी आंख से छुपी हुई थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें खाना काबा की अंदरूनी दुनिया को समझना होगा ताकि हम इस संदूक की अहमियत को जान सकें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब कोई खुशनसीब इंसान खाना काबा के उस सुनहरी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है जिसका वजन तकरीबन 280 किलोग्राम है, जो खालिस सोने से बना हुआ है, तो वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां रूहानियत अपने उरूज पर होती है। काबा का अंदरूनी मंजर बाहर के शोरो गुल से बिल्कुल अलग और पुरसकून होता है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले जो चीज आपका इस्तकबाल करती है वो एक निहायत खुशगवार और मशहूर कुन खुशबू है। ये खुशबू किसी आम परफ्यूम की नहीं होती, बल्कि ये कस्तूरी, अर्के गुलाब और अंबर का एक ऐसा खास इम्तिजाज होता है जो सदियों से काबा को महकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये खुशबू इंसान के दिमाग को मुअत्तर कर देती है और इसे एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि काबा के अंदर का फर्श संगे मरमर से बना हुआ है, लेकिन यह कोई आम संगे मरमर नहीं है। यह नायाब सफेद संगे मरमर है जिसके किनारों पर स्याह रंग की संगे मरमर की पट्टियां लगी हुई हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। दीवारें भी संगे मरमर की हैं और इन पर सब्ज रंग के खूबसूरत पर्दे लटके हुए हैं। इन पर्दों पर चांदी की तारों से कुरान मजीद की आयात कढ़ाई की गई हैं जो छत तक फैली हुई हैं और अंदर के माहौल को मजीद बावकार बना देती हैं। खाना काबा के अंदर 3 सतून मौजूद हैं जो इसकी छत को सहारा दिए हुए हैं। ये सतून लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये सतून आज के नहीं बल्कि तकरीबन 1350 साल पुराने हैं। ये सतून अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में लगाए गए थे और ये दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ी से तैयार किए गए थे। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद ये सतून आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और इन पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ। इन सतूनों के दरमियान बहुत से खूबसूरत फानूस और लैंप लटके हुए हैं जो काबा के अंदरूनी हिस्से को रोशन रखते हैं। इन्हीं सतूनों के दरमियान एक छोटी सी मेज या डिब्बा रखा होता है जिस पर वो खुशबुएं और बखूर रखे जाते हैं जो काबा की सफाई और मुअत्तर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। काबा के अंदर दाएं जानिब एक और सुनहरी दरवाजा भी है जिसे बाबुल तौबा कहा जाता है। यह दरवाजा एक सीढ़ी की तरफ खुलता है जो छत तक जाती है। ये तमाम चीजें मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जो इंसान को दुनिया और माफिया से बेखबर कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस सारी खूबसूरती के दरमियान वो राज
और वो संदूक अपनी जगह एक अलग दास्तान रखता है। दोस्तों, हम वापस चलते हैं उस संदूक की तरफ और इस वाक़े की तरफ जो तारीख के औराक में वाक़े हुरा और अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत के दौरान पेश आया। ये वो दौर था जब मुसलमानों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। यजीद के दौर के बाद जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत का ऐलान किया तो उमवी हुकूमत ने इसे चैलेंज समझा। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ को एक लश्कर के साथ मक्का भेजा गया ताकि वो मक्का पर दोबारा कब्जा कर सके। ये तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक बाब है। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा किया और खाना काबा पर मंजनीकों से पथराव किया। उस हमले के नतीजे में खाना काबा को शदीद नुकसान पहुंचा। इसका गिलाफ जल गया और दीवारें कमजोर हो गईं। जब जंग खत्म हुई और धूल छटी तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फैसला किया कि काबा को दोबारा तामीर किया जाए। इनकी ख्वाहिश थी कि काबा को उसी बुनियाद पर तामीर किया जाए जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था और जिसकी ख्वाहिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाहिर की थी। इसी तामीर नौ के दौरान जब पुरानी दीवारों को हटाया जा रहा था और जमीन खोदी जा रही थी तो मजदूरों को कुछ अजीब महसूस हुआ। खुदाई के दौरान जब जमीन की तह हटाई गई तो वहां से वो पुरस्कार संदूक बरामद हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यह संदूक वक्त की गर्द में अटा हुआ था लेकिन बिल्कुल महफूज था। जब इसे खोला गया तो देखने वाले हैरान रह गए। इस संदूक के अंदर कोई आम सोना चांदी नहीं था बल्कि इसमें स्याह रंग के कुछ खास पत्थर मौजूद थे और साथ ही कुछ कदीम तहरीरें और कागजात भी मिले। रिवायात के मुताबिक ये वो पत्थर थे जो काबा की कदीम तरीन तामीर का हिस्सा थे और इन्हें तबरुक के तौर पर संभाल कर रखा गया था। कुछ तारीखी रिवायात ये भी कहती हैं कि इसमें वो नजराने और तोहफे भी हो सकते हैं जो पुराने जमाने में बादशाह और उमरा काबा के लिए भेजा करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज वो तहरीरें थीं जो उस वक्त की तारीख और काबा के अहवाल बयान करती थी। इस दरियाफ्त ने साबित किया कि मुसलमान हमेशा से अपने इस मुकद्दस घर की हिफाजत और इससे जुड़ी हर चीज को कितनी अहमियत देते आए हैं। यह संदूक दरअसल एक टाइम कैप्सूल की तरह था जिसने सदियों बाद अपने छुपे राज उगल दिए थे। प्यारे दोस्तों, आखिर में यह समझना जरूरी है कि काबा के अंदर का सुकून और इसके राज दरअसल हमारे लिए एक पैगाम है और वो पैगाम यह है कि असल खूबसूरती और असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र और उसकी इताअत में है। जिस तरह काबा के अंदर दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता, इसी तरह जब इंसान का दिल अल्लाह के घर से जुड़ जाता है तो उसे दुनिया की परेशानियां नहीं सताती। वो कदीम संदूक और उसके अंदर से मिलने वाली चीजें हमें ये बताती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस घर की हिफाजत के लिए अपनी जानो माल की बाजी लगा दी थी। आज हमें भी चाहिए कि हम इस मुकद्दस मकाम का अदब व एहतराम अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखें। और अगर आपको कभी जिंदगी में वहां जाने का मौका मिले तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक इमारत में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साए में खड़े हैं और इन दरो दीवार के पीछे हजारों साल की तारीख आपको देख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमाती और रूहानी सफर पसंद आया होगा। खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर और इसकी तारीख के बारे में जानकर आपके ईमान में यकीनन इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मजीद पुरस्कार और इस्लामी तारीखी वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।